नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.1 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से संबंधित ये एक्सरसाइज है और हम बारी बारी से इसके सभी क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मतलब अक्ष निर्देशांक या इसको भुज भी कहा जाता है और एक होता है वाई निर्देशांक जिसको कोटि कहा जाता है। तो ये अक्ष और वाई जो निर्देशांक हैं ये इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 7.1 ये दूरी जो सूत्र है इस सूत्र पर ये आधारित रहेगी। तो देखते हैं ये दूरी सूत्र क्या है। ये आ गई एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ युग्म दे रखे हैं 2, 3 और 4, 1। यहाँ 2, 3 है, इसमें एक तो अक्ष है मतलब पहली संख्या है और वाई है वो दूसरी संख्या है। ये तो अक्ष 1 वाई 1 हो गए और दूसरा हो गया 4 और 1। तो इसमें x2 हो गया और दूसरा y2 हो गया। इस प्रकार ये दो निर्देशांक हैं तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बारी बारी से हम तीनों क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम इनके दो जो फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वह है युग्मों के बीच की दूरी। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो उसका फॉर्मूला होगा √x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 और इसका होल स्क्वायर। ये सभी अंडर में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है दूरी का इसी फॉर्मूले पर हम सभी क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहला दे रखा था 2, 3 और 4, 1 ये दो निर्देशांक दे रखे थे। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने के बाद में ये फॉर्मूला लगाओ पूरा युग्मों के बीच की दूरी बराबर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और ये सभी अंडर में आ जाएगा। तो इसमें x1 जो पहली संख्या है वो यहाँ कौन सी है 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस x2 मतलब अगले की संख्या 4 है और इसका होल स्क्वायर हो गया दोनों का, फिर प्लस बीच में ये प्लस वाला लग गया, फिर y1 मतलब ये वाली 3 और y2 मतलब आगे वाली 1। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 में से -4 किए तो -2 बचे। इसके ये अंडर सभी में लगेगा, यहाँ भी अंडर लगा दिया। -2 में से -4 कम किए तो -2 बचे और इसका स्क्वायर लग गया, प्लस 3 में से -1 कम किया तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर हो गया और ये अंडर में आ गए। -2 का स्क्वायर हटाएंगे तब -2 को -2 से गुणा करते हैं तो प्लस के 4 आते हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का बनता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर आगे वाले का 4 हो गया और ये सभी अंडर में आ गए। फिर दोनों को जोड़ते हैं तो अंडर 8 आंसर अपने पास आता है। अंडर 8 को हम किस प्रकार लिखते हैं तो हम इसका जो गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 8 को हम गुणनखंड विधि से ऐसे करते हैं
तो सबसे पहले 2 2 4 जा 8, फिर 2 2 2 जा 2, फिर 2 2 1 जा 2। इस प्रकार ये होता है। तो इसमें 2 जोड़े बन जाते हैं, वो तो बाहर हो जाता है। 2 2 के 2 जोड़े बन गए, मतलब इसमें से एक 2 तो हमने ले लिया, मतलब ये 2 ले लिया, और इस 2 का कोई जोड़ा नहीं है, तो ये अंडररूट के अंतर्गत आता है। 2 अंडररूट 2 इसका आंसर हो गया। तो ये हमने इसका गुणनखंड करके यहाँ बताया था। तीनों 2 2 2 जो है वो अंडररूट में आते हैं, तो 2 का तो एक जोड़ा बन गया, वो तो बाहर आ गया, और अकेला एक जोड़ा बचा है अंडररूट 2, मतलब अकेली जो संख्या बची है वो अंडररूट 2 हो जाती है। अब देखते हैं फर्स्ट का ये दूसरा, उसमें पहले बिंदु दे रखे -5 और 7, तो इसमें x1 तो -5 है और y1 है 7, और आगे वाले जोड़े में x2 है -1 और y2 है 3। तो वही फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगाकर इस संख्या को बिठा देंगे। x1 मतलब -5, -x2 मतलब आगे वाला -1, ये -1 है और बीच में ये वाला माइनस लग जाने से ये प्लस हो गया, तो +1 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, फिर x2, फिर ये x1 x2 हो गए, फिर y1 मतलब 7, तो 7 यहाँ ले लिए, फिर y2 कितना है 3 है, तो ये प्लस का है और बीच में माइनस का चिन्ह लगने से ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर आगे 3 रख दिए और इसका स्क्वायर हो गया। फिर -5 में से +1 कम करते हैं तो -4 हो गए और ऊपर स्क्वायर लग गया। +7 में से -3 कम किए, 4 बचे, तो इसका भी स्क्वायर लग गया और अंडररूट सभी में आता है। फिर -4 स्क्वायर कितने होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 लिख दिए, और माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, और फिर 4 का स्क्वायर प्लस वाले का भी यही 16 होता है, और दोनों अंडररूट में आ जाते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 16 16 32 होते हैं, तो अंडररूट 32 हो गए। फिर हम इस 32 के गुणनखंड करें तो ये 2 2 के तो 2 जोड़े बन जाते हैं, तो ये 2 2 में एक एक संख्या आ जाएगी, 2 और 2, तो 2 दूनी 4 तो हो गए ये बाहर, और अंदर अकेला एक 2 बचा है, वो अंडररूट में हो गया, तो 4 अंडररूट 2 इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस फर्स्ट वाले का ही थर्ड पार्ट। तो इसमें दे रखा है, इसमें भी पहले तो वही संख्या आ जाएगी, ये संख्या थी AB मतलब x1 और y1, और फिर ये x2 y2, ये आगे वाली संख्या थी, तो फॉर्मूला वही लगाया, और जहाँ x है वहाँ x रख दिया, तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो बीच में माइनस का चिन्ह है, तो x और प्लस यहाँ माइनस था और आगे -a है, तो माइनस माइनस जुड़कर ये प्लस का चिन्ह हो गया और a हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस y1 मतलब b वाला b आ गया, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, मगर फिर यहाँ -b होने के कारण ये माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये माइनस है, मगर ये माइनस इसमें जुड़ने से ये यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, और ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या करते हैं, अंडररूट हटेगा नहीं अभी, फिर a + a को जोड़ते हैं तो ये 2a हो जाता है और इसके स्क्वायर लग जाएगा, प्लस b + b को जोड़ते हैं 2b हो जाएगा और इसके स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे नीचे की लाइन में लिखेंगे, अंडररूट तो लगाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस आगे वाले 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसमें a है और इसमें b है, तो इसका जो कॉमन है वो ले लेते हैं, तो अंडररूट लगाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है 4 है, और 4 का इसमें डिवाइड करने पर इसमें तो a स्क्वायर बचता है प्लस b स्क्वायर बचता है, क्योंकि 4 दोनों में हमने बाहर ले लिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचते हैं। फिर बराबर अंडररूट हटा देंगे, ये 4 है, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 × 2, तो इसका एक ही जोड़ा बनता है जो 2 बन गया, तो आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई जोड़ा नहीं बनता है, तो ये अंडररूट के अंतर्गत आ जाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले में दे रखा बिंदुओं, दो बिंदु 0 0, एक अक्ष है और एक वाई है। फिर आगे अक्ष 36 है और वाई 15 है के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला वही लगेगा दूरी वाला। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम आंसर देखने से पहले अनुच्छेद 7.2 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर इस तरीके से ये होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें 0 0 और 36 15 ये दो निर्देशांक दे रखे हैं। फॉर्मूला लग जाएगा दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर हम उनमें वो संख्या बिठा देंगे। मतलब ये तो x1 है और ये y1 है और ये x2 है और आगे वाला y2 है। तो x1 0 हो गया माइनस x2 कितना हो गया 36 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y1 0 हो गया और माइनस आगे y2 कितना है 15 है तो 15 रख दिया, आगे स्क्वायर लग गया। फिर 0 में से माइनस 36 किए कम किए तो माइनस के 36 ही बचते हैं और इसका स्क्वायर लग जाएगा। 0 में से माइनस 15 कम किए तो माइनस 15 में बचते हैं और इसके भी स्क्वायर लग जाएगा और इन सभी के ऊपर अंडररूट लग जाता है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे अंडररूट 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो हमने जो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार ये जो स्क्वायर वाला है वो किस प्रकार हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1521 हो जाएगा जो अंडररूट के अंतर्गत आता है। तो 1521 जो है ये कौन सी संख्या का अंडररूट है? तो ये 39 का अंडररूट है। मतलब 39 का स्क्वायर जो है वो 1521 होता है। तो ये अंडररूट हटाकर यहाँ 39 आ जाएगा इन सभी संख्याओं का। तो ए व बी जो शहर है इनके बीच की दूरी जो आई है वो आई है 39 किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 संरेखी हैं। संरेखी मतलब जो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मतलब A B C D एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं वो संरेखी होते हैं। तो इसको हमें निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं 1 5 2 3 -2 -11। तो हमने इन तीनों को A B C मान लिया। ये तो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इसमें AB बराबर अंडररूट वही फॉर्मूला लग जाएगा। पहले 2 का लग जाएगा और फिर आगे वाले 2 का लग जाएगा। तो AB का x1 तो हो गया 1 और x2 हो गया 2 और बीच में माइनस का चिन्ह लग गया, आगे स्क्वायर प्लस y1 तो 5 हो गया माइनस y2 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 में से -2 कम किए तो -1 बचा और इसका स्क्वायर लग गया। फिर आगे प्लस का चिन्ह 5 में से -3 कम किए 2 बचे तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे 1 का स्क्वायर जो होता है -1 का स्क्वायर, -1 को -1 से गुणा करते हैं तो प्लस का 1 आता है तो यहाँ 1 हो गया। 2 को 2 से तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया। दोनों को जोड़ते हैं अंडररूट 5 आ गया। ये तो ए बी की वैल्यू आ गई अंडररूट 5। अब आगे देखते हैं BC मतलब आगे वाले दोनों की। इसमें x1 तो हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा -2 और ये -2 होने पर जो माइनस का चिन्ह लगेगा फॉर्मूले के अनुसार वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ ये चिन्ह किसका हो गया? प्लस का हो गया। फिर y1 3 हो गया और y2 11 हो गया। तो इसमें -11 है तो ये +11 हो जाएगा, ये हो गया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे अंडररूट 2 + 2 कितने होते हैं 4 स्क्वायर हो गया और 3 + 11 14 स्क्वायर हो गया। फिर दोनों को
4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है और ये अंडर रूट में आ जाएंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो अंडर रूट 212 अपने को प्राप्त होते हैं। 212 को हम गुणनखंड विधि से सोल्व करके देखते हैं तो 2 गुणा 2 के एक जोड़ा बनता है, तो इस 2 को तो हमने बाहर लिख लिया। फिर 53 का जो है वो एक ही जोड़ा बनता है जो अंडर रूट के अंतर्गत आता है, तो 2 अंडर रूट 53 ये BC की वैल्यू आ गई। अब AC या CA की वैल्यू हमें और निकालनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, AC इजिकल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमने वो संख्या यहाँ बिठा दी, +2 लगाया क्योंकि ये -2 था और यहाँ +11 इसलिए लगाया कि ये -11 था। 1 और 2 जुड़कर 3 स्क्वायर हो गया, 5 + 11 जुड़कर 16 हो गया और आगे स्क्वायर लग गया। फिर अंडर रूट तो इनमें लगेगा ही। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। दोनों को जोड़ते हैं 265 आता है अंडर रूट के अंतर्गत। तो यहाँ AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, तो ये दो तो बराबर हैं पहले दूसरे वाले, मगर ये AC के बराबर नहीं है, मतलब इस वाले के बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखी नहीं है। संरेखी में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, तो ये संरेखी विधि में नहीं है, ये हमें बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 ये दो निर्देशांक हैं, 6 और 4 ये निर्देशांक हैं, मतलब इसमें एक अक्ष है एक y है। पहले वाले x1 और y1 हो गए, दूसरे वाले में x2 y2 हो गए और तीसरे वाले में x3 y3 मान लो, या इनको आप अभी ABC संरेखी विधि से किया है उस तरीके से भी ये हो सकते हैं, मगर यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये त्रिभुज है एक समद्विबाहु, मतलब जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ ABC, A की वैल्यू ये रख देंगे ऊपर, B की वैल्यू यहाँ रख देंगे, C की वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें ये तीनों हो गए, ये A, ये B और ये C, तो ये इनकी वैल्यू हो गई। तो पहले हम AB की निकालते हैं, मतलब इन दोनों की। तो इसमें एक x1 तो हो गया 5 और x2 हो गया 6, तो 5 - 6 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 हो गया -2 और y2 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह हो गया और ये प्लस का है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, -4 हो गया। 5 में से -6 कम किया तो -1 बचा, -2 और -4 दोनों जुड़कर -6 हो गए और दोनों के स्क्वायर लग गया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे अंडर रूट 1 - 1 स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 होता है, और -6 का स्क्वायर प्लस के 36 होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। तो अंडर रूट 37 AB की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, मतलब आगे वाले को x1 और x2 y1 y2 मानना है। इसमें भी हमने वही संख्या बैठा दी, x1 6 हो गया माइनस x2 हो गया 7, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 4 हो गया और y2 जो है वो -2 है और बीच में फॉर्मूले के अनुसार माइनस होने से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चिन्ह प्लस का आ गया और आगे 2 आ गया और इसका स्क्वायर लग गया। 6 में से -7 कम किए तो -1 बचा और 4 + 2 ये दोनों जुड़कर 6 हो गया और अंडर रूट में ये आ गए। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 37 होता है। तो अंडर रूट 37 ये अपने पास आ चुका है। अब SC की वैल्यू लेते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो के बारे में हमें निकालना है। 5 - 2 और 7 - 2 ये दो निर्देशांक लेने हैं SC वाले में। तो x1 5 हो गया और x2 7 हो गया, तो -7 हो गया, प्लस y1 हो गया -2 और y2 हो गया -2 है, तो माइनस होकर प्लस हो गया और
2 हो गया, तो ये इसके स्क्वायर लग गया। फिर क्या करते हैं, 5 माइनस 7 इनमें से घटाते हैं तो माइनस के 2 बचते हैं, ये स्क्वायर यहाँ लग जाता है। प्लस -2 + 2 तो दोनों 0 हो गए और आगे ये स्क्वायर लग गया। -2 का स्क्वायर प्लस के 4 होते हैं और 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, दोनों जोड़ते हैं तो ये 4 होते हैं और ये अंडर रूट में आ जाते हैं। 4 जो है अंडर रूट 4 जो है वो किसका है, वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम इसको 2 लिख देंगे। इसलिए AB बराबर BC, मतलब अंडर रूट 37 अंडर रूट 37, AB और BC ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अतः बिंदु 5 - 2 और 6 4 और तीसरा बिंदु 7 और -2 ये बिंदु दे रखे हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 बिंदु मिल गए 37 वाले, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये राइट है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं। तो ये 4 मित्र हैं A B C और D। आकृति 7.8 में ये दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो क्या ये एक वर्ग बनता है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है कि ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा या फिर चमेली। चंपा तो कहती है कि वो वर्ग है और चमेली कहती है कि वो वर्ग नहीं है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो उससे पहले हम देखें इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे। ये तो अक्ष का बन जाएगा, मतलब 3 और ये इधर 4। फिर B का जो निर्देशांक है वो नीचे से 6 है, 6 और इधर 7 है, तो ये B का निर्देशांक हो गया। C का निर्देशांक 9 और 4 हो गया, 9x है और 4y है। और D का निर्देशांक 6 1 हो गया, 6x है और y 1 है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो निर्देशांक बिंदु निकाले थे A के तो 3 और 4, मतलब x 1 x और y, x 3 y 4। B के निर्देशांक x 6 y 7। C के निर्देशांक 9x और 4y। D के निर्देशांक 6 तो x और y का 1। फिर हम वो दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। AB = अंडर x की वैल्यू 3 है, x1 माइनस x2 की वैल्यू 6 है और इसका स्क्वायर। फिर प्लस फिर y1 की वैल्यू 4 है और माइनस y2 की वैल्यू 7 है और स्क्वायर लग गया। 3 में से -6 कम किए -3 आए और 4 में से -7 कम किए -3 आए और -3 स्क्वायर का कितना होता है, प्लस के 9 होते हैं, दोनों में प्लस के 9 हो जाएंगे। तो अंडर 18 जो है ये इसका आंसर आ गया। अंडर 18 के गुणनखंड करते हैं तो इसमें 3 3 के 2 जोड़े जाते हैं, तो उसमें 1 3 तो वैसे आ गया और एक 2 का जो 2 की जो अकेली संख्या बची थी वो अंडर में आ गई। तो 3√2 जो है वो AB की वैल्यू आ चुकी है। अब BC की वैल्यू देखते हैं, B और C की। पहले AB की देखी थी, अब BC की। BC में भी x1 हो जाएगा 6 और x2 हो जाएगा 9 और y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 4। तो 6 में से -9 कम किए -3 बचे, 7 में से -4 कम किए प्लस के 3 बचे और दोनों का ही स्क्वायर करेंगे तो 9 9 आएगा और दोनों जोड़कर 18 हो जाएंगे और वही हो जाएगा 3√2। फिर CD की वैल्यू निकालते हैं। तो CD की वैल्यू निकालेंगे तो वही x1 में तो 9 माइनस x2 में 6, फिर प्लस y1 का 4 और माइनस y2 का 1। तो 9 में से 6 कम किए 3 आए और 4 में से 1 कम किए 3 आए, दोनों के स्क्वायर 9 9
हो जाते हैं और ये अंडर रूट में आ जाएंगे, वही अंडर रूट 18 हो गया और 3 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया। फिर ए डी की वैल्यू मतलब पहले और लास्ट की, तो ए डी में x1 6 है और x2 3 है और बीच में माइनस का चिन्ह लग गया। फिर प्लस y1 माइनस y2, y1 1 है और y2 4 है, तो 6 में से -3 कम किए 3 बचे, 1 में से -4 कम किए -3 बचे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, दोनों जुड़कर 18 हो गए और 3 अंडर रूट 2 इसका वैल्यू आ गई। तो सभी की चारों की जो वैल्यू आई है वो एक समान आई है। अब हम इनके जो विकर्ण होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। विकर्ण जो इनके हैं, एक तो बी डी हो गया विकर्ण और एक AC विकर्ण हो गया। तो विकर्णों का निकालेंगे तो x1 तो 6 हो गया और x2 भी 6 हो गया, y1 7 है और y2 1 है, तो 6 में 6 गए 0 बचे, 7 में से -1 गए 6 बचे, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 किसका है? 6 का है। तो बी डी की वैल्यू जो विकर्ण है उसकी 6 आ गई। AC जो विकर्ण है उसमें x1 तो 3 और x2 9, फिर y1 4 और y2 भी 4, तो 3 में से -6 9 कम किए -6 स्क्वायर हो गए, 4 में से -4 कम किए 0 स्क्वायर हो गया, तो -6 स्क्वायर 36 हो गए प्लस के और 0 स्क्वायर का 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो अंडर रूट 36 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर है। तो इसमें जो विकर्ण है वो भी दोनों में क्या है? बराबर है। तो इसमें क्या है? जो चारों भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA, ये चारों ही बराबर हैं। कितनी? अंडर रूट 18 आई थी, मतलब 3 अंडर रूट 2, चारों की यही भुजाएं आई थी। और इसमें जो विकर्ण है AC बराबर BD, ये कितने हैं? 6 हैं। तो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो गए, इसलिए यह एक ABCD एक समचतुर्भुज है। ये तो चंपा की बात जो थी वो बिल्कुल सही थी, मतलब करेक्ट थी। तो ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ इस 6 वाले में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 बिंदु हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इन चारों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, इनकी जो दिशाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें भी 4 बिंदु हैं और इसमें भी ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो बारी बारी से हम तीनों के सॉल्यूशन करेंगे। पहले में A जो है वो -1 -2, मतलब x1 जो है वो -1 है और y1 है वो -2 है। फिर B में x1 y1 तो ये हो गए और x1 y1 इसमें हो गए। तो AB में इन दोनों का करते हैं, x1 -1 और x2 प्लस का 1 है, मगर x1 x2 ये इसका फॉर्मूला था, तो प्लस और माइनस होकर माइनस हो गए और आगे 1 हो गया, इनका होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y1 y2, तो y1 -2 है ये रहा और y2 0 है, तो ये -0 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे की संख्या में लिखेंगे -1 में से -1 और -1 -2 हो गए और इसका स्क्वायर आगे लग गया, और -2 -0 तो ये -2 ही होते हैं और स्क्वायर लग गया। फिर -2 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 हुआ और -2 स्क्वायर का भी 4 हुआ, दोनों जुड़ते हैं तो क्या हो गए? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। फिर BC की वैल्यू निकालते हैं, तो ये B का है, इसमें x1 तो ये हो गया और y1 ये हो गया, इसमें x1 ये है, x2 ये है और y2 ये है, तो इसमें भी ये वैल्यू वैसी की वैसी बिठा देंगे। तो +1 1 + 1
टू हो गए, और 0 माइनस टू हो गए, दोनों की वैल्यू 4 हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर 8 हो गया। तो ये 2 अंडर 2 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ए बी और बी सी की वैल्यू बराबर आ गई। अब हम देखते हैं सी डी और डी ए की वैल्यू, फिर हम इनके विकिरणों की वैल्यू देखेंगे। तो सी डी की वैल्यू में वही हो जाएगा, x1 -1 है और x2 जो है वो -3 था, मगर यहाँ माइनस आने से माइनस माइनस प्लस हो गए और प्लस 3 हो गया। प्लस y1 की वैल्यू 2 है और माइनस y2 की वैल्यू 0 है। -1 3 में से -1 कम किए तो 2 बचे, और 2 में से -0 कम किए 2 बचे। तो 2 किसका स्क्वायर है? 4 का। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है। दोनों को जोड़ेंगे अंडर 8 आ गया। इसको हम 2 अंडर 2 भी लिख सकते हैं। तो ए बी, बी सी और सी डी इन तीनों की वैल्यू एक जैसी है। अब डी ए की वैल्यू और देख लेते हैं। x1 -1 है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, और x2 की वैल्यू -1 है। -1 किस में बदल जाएगा? +1 में बदल जाएगा। और फिर प्लस y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू -2 है, मगर यहाँ बीच में माइनस आने से वो भी प्लस का हो गया, तो +2 हो गया, क्योंकि उनके साइन चेंज हो जाते हैं। फिर -3 में से +1 कम किए -2 हो गए। 0 + 2 भी कितने रहे? 2 ही रहे। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का होता है, और -2 गुणा -2 भी 4 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाते हैं, अंडर 8। इसको हम 2 अंडर 2 भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई चारों भुजाओं की जो निर्देशांक है वो आ गए, चारों के बराबर हैं। अब हम इनके विकर्ण देखते हैं। एक विकर्ण AC है और दूसरा BD है। तो इसमें पहला जो विकर्ण है AC, इसमें x1 जो है वो तो -1 है, और x2 जो है वो भी -1 है, मगर माइनस माइनस होकर वो प्लस हो गए। फिर प्लस y1 -2 हो गया, और y2 जो है वो प्लस के 2 थे, तो यहाँ -2 हो गया, क्योंकि y1 y2 ये ऐसा फॉर्मूला इसमें लगता है, तो इसमें ये माइनस ही रहेगा, और जहाँ आगे वाली संख्या में माइनस आ जाता है वो प्लस हो जाता है। जैसे ये 1 हुआ था, फिर -1 + 1 तो ये 0 होता है। -2 -4 हो जाते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, अंडर 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब विकर्ण BD की वैल्यू निकालते हैं। x1 में -1 और x2 में -3 था। इस चिन्ह के कारण, यहाँ माइनस के चिन्ह के कारण ये प्लस के 3 हो जाते हैं। फिर y1 की वैल्यू 0 थी और y2 की वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। -1 3 में से -1, ये माइनस नहीं, ये प्लस का 1 है। 3 + 1 कितने हो गए? 4 स्क्वायर हो गया, और 0 - 0 0 स्क्वायर हो गया। 4 स्क्वायर का 16 हो गया, 0 का 0 ही रहेगा। दोनों को जोड़ेंगे 16 हो गया, अंडर 16 जो है ये किसका? 4 का स्क्वायर है। तो विकर्ण जो है वो भी बराबर है AC और BD। तो यहाँ जो भुजाएं हैं चारों, वो AB BC CD DA चारों ही बराबर हैं, और जो विकर्ण है AC बराबर BD ये भी बराबर होने के कारण ये क्या है? ये एक वर्ग है। अब हम 6 वाले में ही दूसरा देखेंगे। 6 वाले में ये जो दूसरा है, इसमें A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है, और D की वैल्यू ये है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, AB बराबर अंडर x1 - x2। x1 है -3, और फिर -x2 जो है वो है 3, तो ये 3 लग गया। प्लस y1 5 है और y2 1 है, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगकर ये लग गया। -3 कितने होते हैं? -6 हो जाते हैं, और 5 में से -1 कम करते हैं तो ये 4 हो जाएंगे। -6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को जोड़ते हैं 52 होता है। 52 को हम अंडर 4 गुणा
13 भी लिख सकते हैं। 13 चौको 52, 4 जो है उस वो दो के दो जोड़े बनते हैं तो इसका एक जोड़ा ले लिया 2। 13 के जोड़े नहीं बनते तो ये अंडररूट के अंतर्गत आ जाता है। तो 2 अंडररूट 13 जो है ये ए बी की वैल्यू है। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी बराबर x1 तो 3 है माइनस x2 0 है, फिर प्लस y1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 3 है। तो 3 में से 0 गए 3 बचे और 1 में से -3 कम किए -2 बचे। 3 स्क्वायर 9 होता है और -2 स्क्वायर 4 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 13 होता है। इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते तो ये अंडररूट 13 रहेगा। तो इसमें ए बी और बी सी की वैल्यू बराबर नहीं है। अब सी डी की वैल्यू देखते हैं। x1 तो 0 है और x2 1 है, तो ये माइनस का 1 था तो इसको हमने प्लस का 1 लिख दिया। फिर प्लस 3 y1 की वैल्यू है और प्लस 4 जो है ये -4 थी y की वैल्यू, मगर यहाँ ये +4 साइन चेंज होने पर हो गया। तो इसमें जोड़ेंगे इन दोनों को तो एक ही हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे अंडररूट 50 हो गए। इसके टुकड़े करेंगे तो 2 गुना 25 हो गया। तो 25 जो होता है वो स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 के 2 जोड़े हो गए 25 55 25 और अंडररूट 2 का जोड़ा नहीं बना, ये अंडररूट के अंतर्गत आ गया। तो 5 अंडररूट 2 सी डी की वैल्यू हो गई। अब डी ए की वैल्यू निकालते हैं। डी ए बराबर अंडररूट x1 तो हो गया -3 और x2 हो गया -1 था तो ये +1 हो गया। फिर y1 की वैल्यू 5 हो गई और y2 की वैल्यू -4 थी तो ये +4 हो गई। दोनों को जोड़ो, -3 से +1 कम किए तो -2 हो गए। 5 और 4 दोनों जोड़े तो ये 9 हो गए। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। दोनों को जोड़ें 85 हो गया। 85 के टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो चारों भुजाएं बराबर हैं और ना ही इनके विकर्ण बराबर हैं। तो ये एक चतुर्भुज नहीं है। अब 6 वाले में ही थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में वैल्यू दे रखे हैं ए बी सी और डी। पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी बराबर x1 4 और x2 7, y1 5 और y2 6। तो 4 में से -7 कम किए -3 और 5 में से -6 कम किए -1। -3 स्क्वायर 9 हो गया, -1 स्क्वायर 1 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे अंडररूट 10 हो गया। इसके जोड़े नहीं हो सकते। फिर बी सी की वैल्यू निकालते हैं। x1 7 और x2 4, y1 6 y2 3। तो 7 में से 4 कम किए 3 बचे, 6 में से 3 कम किए 3 बचे। तो 3 स्क्वायर 9 होता है, दोनों में 3 स्क्वायर 9 9 हो गए। तो दोनों जोड़ेंगे अंडररूट 18 हो गए। अंडररूट 18 जो है ये 2 गुना 9 से अंडररूट 2 गुना 9 भी इसको हम लिख सकते हैं। 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसके तो 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे तो 1 3 ले लिया। 2 का 1 की जोड़ा होने से ये अंडररूट के अंतर्गत रहता है। ये 1 की संख्या अगर 1 और 2 होता तो 1 जोड़ा इसका बन जाता। तो यहाँ जोड़े का अभाव होने से 2 अंडररूट में ही रहेगा। फिर हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू। सी डी में x1 तो 4 है और x2 1 है, y1 3 है और y2 2 है। तो 4 में से 1 कम किया 3 बचा, 3 में से 2 कम किए 1 बचे। 3 स्क्वायर मतलब 9, 1 स्क्वायर मतलब 1। दोनों को जोड़ेंगे 10, अंडररूट 10 हो गया। तो ये सी डी की वैल्यू है। डी ए की वैल्यू है x1 तो 1 x2 4, y1 2 और y2 5। तो 1 में से -4 कम किए -3 हो गए, 2 में से -3 कम किए -3 हो गए। -3 स्क्वायर का 9 हो गया और अगले -3 स्क्वायर का 9 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 18 हो गया। 18 वही 2 गुना 9 का हो गया। 3 का एक जोड़ा बन जाएगा 3 गुना 3, तो इसका 1 ले लिया 3। 2 जो है वो अकेला है तो वो अंडररूट में रह जाएगा। 3 अंडररूट 2 इसका वैल्यू आ चुका है। अब हम इनके विकर्णों के वैल्यू निकालेंगे। विकर्णों में एक तो AC है और एक
BD है। तो इसी में x1 4 और x2 4, y1 5, y2 3, 4 में से 4 कम किए 0 बचे, 5 में से 3 कम किए 2 बचे। x 0 स्क्वायर का 0 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अंडरूट 4 में ये आ जाएगा, अंडरूट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अब BD जो विकीर्ण है उसकी वैल्यू निकालते हैं। 7x1 है और माइनस x1 x2 है, 6y1 है और y2 2 है। 7 में से -1 कम किए 6 बचे, 6 में से 2 कम किए 4 बचे। 6 स्क्वायर 36 होते हैं, 4 स्क्वायर 16 होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 52 होते हैं। इसके जोड़े बनाए हैं 4 गुणा 13, तो अंडरूट 4 गुणा 13, 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का, 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडरूट के अंतर्गत आ जाता है। 2 अंडरूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। अतः AC जो है वो बराबर नहीं है BD के, तो ये विकीर्ण जो है ये बराबर नहीं होने से ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला है अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 के समदूरस्थ हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमने जो वैल्यू निकाला वो P पर निकालेंगे, समदूरी मतलब समस्तर। तो यहाँ एक वैल्यू A, ये बिंदु B है, A की वैल्यू ये दे रखी थी, B की वैल्यू ये दे रखी थी, दोनों की दूरी जो है वो एक जैसी है, समान है। तो इसमें एक तो अक्ष की वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू हमें 0 माननी पड़ेगी। तो इसमें ये क्या है, ये इस प्रकार से होता है। अक्ष मतलब ये बिंदु है, तो यहाँ अक्ष पर तो y का ये 0 है, क्योंकि y की ये ऊपर वाली लाइन जा रही है, तो ये यहाँ 0 पर ही है, तो अक्ष बिंदु जो है वो 0 पर है। तो ये x 0 जो है एक निर्देशांक ये हो गया। ऊपर वाली बिंदु पे निकालें तो ये अक्ष पर यहाँ 0 पॉइंट पर ये है, तो ऊपर y की तरफ ये जा रही है, तो 0 y एक निर्देशांक ये हो जाता है। तो इसमें जो PA है मतलब ये बराबर है PB के, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसमें उसी फॉर्मूले से करेंगे, अंडरूट x1 कितना है, x है, माइनस x2 कितना है, 2 है, तो ये 2, फिर y1 इसमें 0 है और आगे -5 है, तो इसमें -5 + 5 का हो जाता है। तो x में से -2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +2 बन जाता है, और 0 + 5 जो होते हैं वो 0 + 5 ऐसा का ऐसा आता है। फिर PB वाला है ये, इसमें x + 2 हो गया, क्योंकि x वैल्यू जो थी यहाँ देखो ये x और 0 दे रखा है, x और 0 PB वाले में बराबर क्या आ गए, ये तो PA की वैल्यू हो गई इतनी। अब PB की वैल्यू x1 x हो गया, x2 -2 है तो ये +2 हो गया, फिर y1 0 है और y2 9 है, तो 0 -9 हो गया। फिर इसमें a - b स्क्वायर ये सूत्र लग गया है, इसमें x -2 है, तो x -2 स्क्वायर होने से x को तो a मान लें, a की जगह रख दें, और -2 है ये b की जगह है, तो x -a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो ये हम इनकी जगह पर रख देते हैं। तो जो x है इसकी जगह a स्क्वायर मतलब a की जगह x रख दें, तो ये x स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह ये -2 है, तो b की जगह -2 रख दें, फिर b की जगह क्या है, -b है, तो यहाँ -2 रखेंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर -2 हो गया, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, और आगे b स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर। और इसी प्रकार इधर x + 2 स्क्वायर है, तो इसमें जो यहाँ साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये x - 2 स्क्वायर का था, तो अब आगे
x प्लस 2 है, ये माइनस का था यहाँ, ये माइनस का था इसका, अब इसका निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ। तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इस प्रकार हो जाता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गए, और इसमें ये प्लस 5 स्क्वायर कैसे बचे हैं, ये आगे वाले 5 स्क्वायर जो थे ये यहाँ थे, और इसमें -9 स्क्वायर यहाँ आ गए। फिर -4x मतलब 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 2 2 जा 4x हो गया, और 5 स्क्वायर का 25 हो गया, और यहाँ भी ये 2 2 जा 4x हो गया, और 9 स्क्वायर का 81 हो गया। अब क्या करते हैं, x वाले हम एक साइड ले आते हैं, तो -4x, ये 4x भी इधर लाएंगे तो ये -4x हो जाएंगे, बराबर 81 प्लस के हैं, 25 उधर ले जाएंगे, ये माइनस के 25 से हो जाते हैं, -4x हो गए 8x, 81 में से 25 कम किए 56 हो गए। फिर हम x निकालते हैं, तो x बराबर x के साथ जो संख्या है वो तो नीचे चली जाएगी, तो -8 नीचे आ गए और ऊपर 56 हो जाएगा। 8 को 56 से भाग दिया तो ये 7 बार जाता है, तो ये माइनस का चिन्ह होने के कारण ये -7 हो गए, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, -7 के बराबर ये हो गया। तो x का बिंदु जो है वो x की जगह तो 7 हो गया माइनस का, और y की जगह हमने 0 माना था तो ये 0 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है वो 2 - 3 है, और Q 10y है, 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। दूरी जो है वो 10 मात्रक है, तो दूरी की जगह हम 10 रख लेते हैं, फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे x1 - x2, तो x1 2 है और x2 जो है वो 10 है, तो -10 स्क्वायर हो गया, प्लस y1 -3 है और y2 -y हो गया, 2 -10 -8 हो गया, और -3 -y तो -3 हो गया ये, तो ये 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये जो है ये उसी प्रकार हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, ये तो b स्क्वायर हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये 2 हो गया, और ये a स्क्वायर हो गया। तो ये इसका ये अंडररूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो ये -8 का स्क्वायर 64 का हो गया, और -3 स्क्वायर 9 हो गए, और 3 दूनी 6 y हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और आगे y स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 64 प्लस 9 और 6y प्लस y 6y बराबर y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y स्क्वायर जो है ये भी क्या है, प्लस का है, तो ये इसको 100 को इधर लाएंगे तो ये बराबर नहीं है, ये यहाँ प्लस है, 100 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। y स्क्वायर सबसे पहले ले आए, फिर 64 प्लस 9 73 हो गए, 6y इसको समीकरण के रूप में हम बना लेते हैं, -100 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 कम किया तो -27 बचे, तो बराबर 0। अब हमें इसके जोड़े बनाने हैं ऐसे 2 कि जिनको जोड़ें तो 6y आने चाहिए, तो वो जोड़े बनेंगे 9 और 3, इनको गुणा करें तो 9 3 27 ये आने चाहिए, 27 y स्क्वायर, और जोड़ या बाकी करें तो प्लस के 6y आने चाहिए, तो ये तो गुणा करने पर आने चाहिए, और जोड़ बाकी करने पर बीच वाला आना चाहिए, तो इसके 9 और 3 बच गए, क्योंकि 6 के अगर हम ऐसे गुणा करें तो ये 9 3
27 हो जाते हैं और 9 में से -3 कम करते हैं तो 6 बचते हैं, तो ये आ जाता है अपना। तो इसमें पहले 2 का जोड़ा लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो वाई स्क्वायर में y का भाग दिया तो y बचा, प्लस 9y में y का भाग दिया तो y से y कट गया तो 9 बचा, फिर माइनस का चिन्ह लग गया 3y और -27 में कॉमन क्या है, तो इसमें 3 कॉमन है, 3y में 3 का भाग दिया y बचा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 27 में 3 का भाग दिया 9 टाइम जाता है, तो x प्लस वाई बराबर 0 एक जोड़ा तो ये हो गया, और x y माइनस 3 बराबर 0 एक जोड़ा ये हो गया, तो y प्लस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, -3 है इसको इधर लाएंगे ये प्लस के 3 हो गए, तो y की वैल्यू जो है वो -9 या फिर 3 अपने पास आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि Q के बिंदु हैं 0 1 बिंदुओं, P के बिंदु हैं 5 -3 और R के बिंदु हैं x 6 से समदूरस्थ हैं, मतलब एक ही दूरी पर, जो हमने 7 वाला किया था वैसा ही ये है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी हमें ज्ञात करनी है। तो ये बना लिया, Q की वैल्यू ये है, P की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है और समदूरी पर ये स्थित है, तो QP ऊपर वाला और QR ये वाला, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो पहले QP का लेते हैं x1 x2 y1 y2, तो ये हमने ले लिया x1 माइनस x2, x1 0 और x2 5 है, ये रहा 5, फिर y1 1 है और इसका ये -3 है, तो -3 + 3 का हो गया, फिर बराबर QR मतलब इस वाले का लेते हैं, x1 0 है और x2 x है, तो x माइनस 0 माइनस x, फिर y में 1 1 और y2 6 है, 1 माइनस 6 हो गया, तो इसमें से 0 माइनस 5 कम किए तो -5 हो गया, 1 + 3 4, और इसी प्रकार इसमें ये -x² हो गया, फिर इसमें 1 में से -6 -5 हो गया, -5 से -5 कट गए और 4 स्क्वायर 16 हो गया, -x² हो गया, तो x बराबर जो है वो प्लस माइनस √16 हो गए, √16 जो है वो 4 का होता है, तो +-4 इसका यहाँ आंसर हो गया। फिर हम Q और R की वैल्यू निकालते हैं। QR में x1 0 है, x2 4 है, प्लस y1 1 है और y2 6 है, तो इसको घटाएंगे -4 आ गए, इसको घटाएंगे -5 आ गए, -4 स्क्वायर 16 होते हैं, -5 स्क्वायर 25 होते हैं, दोनों को जोड़ते हैं ये √41 होता है। फिर हम PR की वैल्यू निकालते हैं। PR जो है x1 तो 5 हो गया और x2 जो है वो -4 था, वो +4 हो गया, फिर y1 -3 है और y2 6 है, तो इसमें 5 और 4 दोनों जुड़कर 9 हो गए, और इसमें -3 और -6 जुड़कर -9 हो गए, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 हो गए और 9 स्क्वायर 81 हो गए, दोनों को जोड़ेंगे √162 हो गए। इसको हम 2 × 81 भी लिख सकते हैं, 81 जो है वो 9 का √ है, 9 का स्क्वायर है और √2 साथ में आ गया, तो 9 √2 इसका वैल्यू आ चुका है। फिर PR जो है ये x1 5 x2 4 और y1 -3 और y2 6, तो इनको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और -6 ये 9 आ जाएगा, तो इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, -9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों को जोड़ेंगे √82 आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 के समदूरस्थ, मतलब वही रहेगा, ये बिंदु मानना है, एक बिंदु इधर एक बिंदु है, इनकी दोनों जो है इनकी दूरियां समान है। तो इसमें P जो है वो
वह बिंदु है जहाँ से ए और बी की दूरी समान है। तो पी के जो निर्देशांक हैं वो एक्स वाई है, ए का निर्देशांक 3 6 है, बी के निर्देशांक -3 और 4 है। इसमें एक तो एक्स है, एक वाई है। तो पी ए जो है वो बराबर है पी बी के। तो पी ए की वैल्यू पहले ऊपर वाले की वैल्यू लेते हैं। x1 तो x हो गया और x2 3 हो गया, तो -3। y1 y हो गया और y2 6 हो गया, ये हो गया। फिर हम पी बी की वैल्यू लेते हैं, मतलब नीचे वाले की। x1 तो x हो गया और x2 -3 होने के कारण ये प्लस के 3 हो गए। y की वैल्यू y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 4 है, तो ये -4 है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसका वही फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया -2ab, तो 2 आ गया। ए की जगह एक्स रख दिया और बी की जगह 3 रख दिया और बी स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया। फिर आगे y -6 है, तो ये तो इसका हो गया ऊपर वाले का, प्लस इसी प्रकार y -6 है, ये भी इसी प्रकार हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। और इसी प्रकार आगे वाला जो है ये भी इसी प्रकार ये हो गया। इसमें भी x +3 है, तो a + 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। और आगे y -4, ये बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर वाला आगे वाला ये हो गया। तो ये a - बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उस आधार पर ये हमने बना दिया। तो इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया। फिर -6x, इनको करते हैं 3 × 2 = 6 -6x और माइनस इधर वाले 3, फिर आते हैं ये 12y, इधर वाले जो हैं ये 6 दूनी 12y और आगे 6 36 और इसमें 3 दूनी 6x और इधर 2 4 दूनी 8y और आगे 4 चौक 16। फिर -6x और इधर वाले 6x इधर लाएंगे तो ये -6x -12y और ये -8y इधर लाएंगे प्लस के 8y हो जाएंगे और ये प्लस के 36 हैं और ये 16 इधर लाएंगे -16 हो गए बराबर 0। -6x -12x हो गए और -12y + 8y तो -4y हो गए। 36 - 16 कम किए 20 हो गए, तो ये -12x -4y + 20 बराबर 0। फिर इन सभी को हम 4 से काट दें, तो 4 दिए 12, 4 किससे -4 से इनको काटना है, तो -4 का -12x में भाग दिया 3x आया, 4y में -4 का भाग दिया, -4y में -4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, अकेला y बचा प्लस का। 20 में -4 का भाग दिया, -5 बार गया, तो 3x + y - 5 बराबर 0 इसका राइट आंसर।